ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है सावन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से, चतुर्थी व्रत की कथा सुनने से सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं का नाश होता है। आज के दिन महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए या फिर संतान की उन्नति के लिए व्रत धारण करती हैं, कथा सुनती हैं और भगवान गणेश की आरती करके मनोकामना पूर्ति की कामना करती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। एक समय की बात है, ऋषिगण पूछते हैं, हे स्कंद कुमार, दरिद्र, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके सभी कष्टों का निवारण हो? यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। स्कंद कुमार जी कहने लगे, ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारण के लिए मैं आप लोगों को एक शुभदायक व्रत बताता हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। ये व्रत महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता देने वाला है। विशेषतः यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उनको संतान एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल के समय में राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे, तो उस वनवास काल में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों के निवारण के लिए जो प्रश्न किया था, उस कथा को आप भी श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकें? हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं। हम लोगों को आगे अब कोई भी कष्ट न झेलना पड़े, इसके लिए कोई उपाय बताइए। तब स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे, तो भगवान ऋषिकेश ने कहा, हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है। पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा, मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, परंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त नहीं कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा था और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक सावन मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी को व्रत कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवादि देवेश्वरी, श्रावण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः नित्य कर्मों से निपटकर मन में संकल्प करें
कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके उसके बाद भोजन ग्रहण करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से स्नान करें। अपना नित्य कर्म करने के पश्चात सुंदर व्रत वाला मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रत्येक मास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो चांदी, अष्टधातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र आच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडश उपचार विधि से भक्तिपूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान इस प्रकार से करें कि हे लंबोदर, हे चार भुजा वाले, हे तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करती हूँ। ये आसन है। हे लंबोदर, ये आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, ये आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, ये आपके स्नान के लिए जल है। हे वक्रतुंड, ये आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, ये आपके लिए वस्त्र हैं। हे कुब्ज, ये आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, ये आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, ये आपके लिए फूल है। हे विकट, ये आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, ये आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, ये आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे विघ्न विनाशक देव, ये आपके निमित्त फल हैं। हे विघ्नहर्ता, ये आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडश उपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देशी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मण को दें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ देवें। उसके बाद 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सभी तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हे चौथ माता, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ को ग्रहण करो। तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे द्विजराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने की शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि दक्षिणा के साथ मूर्ति दें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को मुझे दीजिए। हे सुमुखे, इस प्रकार जीवन भर गणेश जी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर ना कर सकें तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव नहीं हो तो 1 वर्ष तक 12 महीनों के व्रत को करें। और यदि इतना भी ना कर सकें तो वर्ष में 1 मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य धारण करें और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। अब इस व्रत की उद्यापन विधि को सुनो। सबसे पहले
सर्वशास्त्रवेत्ता गणपति पूजक आचार्य का वरण करें। उनकी आज्ञा के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार 1008, 108, 28 या फिर 8 लड्डू से गणपति का हवन करें। केले के खम्भे एवं तोरण आदि से ऊंचा मंडप बनाएं। नाच गाना वाद्य आदि से उत्सव कराएं। भक्ति युक्त हो गुरु की पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार सपत्नीक आचार्य को स्वर्ण, गौ, वस्त्र, आभूषण, छत्र, जूता, कमंडल, भूमि आदि का दान करें। हे देवी, गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त ब्राह्मण का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत करने से मैं प्रसन्न होता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो लोग मेरी पूजा भक्ति भाव से करते हैं उनकी अभिलाषा मैं पूर्ण कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में स्वयं गणेश जी ने माता पार्वती जी से कहा था और पार्वती जी ने उसी भांति आराधना भी की थी, जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसी व्रत के करने से पतिव्रता पार्वती का विवाह शिव जी से हुआ, जिनके साथ आज तक पार्वती जी गणेश जी की कृपा से विहार करती हैं। अतः हे युधिष्ठिर, आप भी इस संकट नाशक व्रत को करें। ये संकटा नाम की चतुर्थी बड़ी ही शुभकारी है। स्कंद कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी के मुख से इस प्रकार संकट नाशक चतुर्थी का व्रत सुनकर, हे महर्षि, पूर्व काल में राज्य प्राप्ति की कामना से युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करके राज्य प्राप्त किया। इस व्रत के करने से चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। मनुष्य की आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं और बड़े बड़े शासकों, पदाधिकारियों तक को अपने वश में कर लेते हैं। मनुष्य पर किसी प्रकार का संकट आने पर वह इस व्रत को करने से संकट मुक्त हो जाता है। सीता जी के अन्वेषण में पवन कुमार हनुमान जी ने इस व्रत को किया था। पूर्व काल में राजा बलि से संकटग्रस्त होने पर रावण ने भी इस व्रत को किया था। गौतम पत्नी अहिल्या ने पति द्वारा शापग्रस्त होकर पति वियोग के कारण इस व्रत को किया था। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या और धनेच्छु को धन प्राप्त होता है। संतान की इच्छा करने वाले को संतान प्राप्ति होती है। रोगग्रस्त को व्याधि से मुक्ति मिलती है और गणेश जी की कृपा से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। और आइए अब करते हैं भगवान गणेश की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।